तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 8 गणित पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अभ्यास 1C देखेंगे। अभी तक हमने अभ्यास 1A और अभ्यास 1B को कंप्लीट कर लिया है, तो आज बारी है अभ्यास 1C की। तो देखते हैं अभ्यास 1C में कैसे क्वेश्चन है और उन्हें हल करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है हल कीजिए। क्या करना है? हल कीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि हल कीजिए या सरल कीजिए, तो उसका मतलब ये है कि जो भी आपको दिया जा रहा है उसको सरलतम रूप में लिखना है, छोटे से छोटे रूप में लिखना है। जैसे भिन्न दी जा रही है तो उसे हल करके एक ऐसा आंसर दो, उसके बाद फिर कुछ ना हो उसमें। ठीक है, तो देखो इसे हल करना है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वहां पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद बराबर लगाओ। अब यहाँ पर आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक भिन्न है। क्या है? भिन्न। तो भिन्न तो हम जानते हैं, कक्षा 5-6 में पढ़कर आए हैं। भिन्न कैसे करते हैं? सबसे पहले उनके हरों में जो होता है उनका लेते हैं एलसीएम। लेकिन जब उनके हर समान हो तो एलसीएम की कोई जरूरत नहीं होती, जो उनके हर में है वही संख्या हमारा क्या होती है, एलसीएम। तो यहाँ पर ये भिन्न कैसी है, इनके एलसीएम, इनके हर समान है, इनके हर समान है, तो फिर एलसीएम की कोई जरूरत नहीं होगी। वही संख्या जो उनके हरों में है वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम की जगह पर हमने वही जो हरों में लिखा था वही हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो जैसा ऊपर है उसे वैसा का वैसा ही नोट करो। ऊपर 2 है 2, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या करते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझना। यदि एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो जब भी ऐसा कभी हो कि एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो, तो हम हमेशा वहां पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। अब माइनस तो आप करेंगे, लेकिन बात ये आती है कि आप पूछ सकते हैं कि सर 2 में से 5 माइनस करें या 5 में से 2। तो हम बताएंगे कि आप जिसमें से माइनस कर सकते हो कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर मैंने तो 5 में से 2 माइनस कर दिया, कर दो। कितने बचे? 3। लिख दो 3। ठीक है, लेकिन अच्छा ये नीचे वाले 3, लेकिन ध्यान ये रखना 3 तो बचे, लेकिन किसके बचे, प्लस के या माइनस के? तो वो कैसे हम बताएंगे, वो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्लस के बचे या माइनस के? तो वो ऐसे करते हैं कि ये देखते हैं कि ऊपर ये एक संख्या प्लस की थी, एक माइनस की थी। अच्छा, आप ये भी पूछ सकते हो ये प्लस की कैसे? जब भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो उसे वहां पर हम हमेशा प्लस मानेंगे। कोई संख्या के अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसके आगे हम हमेशा प्लस मानते हैं। अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस। तो ये प्लस की है, ये माइनस की है। ठीक, अब मैंने कहा कि जब एक चिन्ह प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम हमेशा वहां पर क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस कर दिया, 5 में से 2 है, 3 बचे। लेकिन किसके बचे? तो यहाँ पर चिन्ह आता है हमेशा बड़ी संख्या का। जो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। तो बड़ी के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का। तो यहाँ पर माइनस के 3 बचे। अच्छा, अब देखो इस 3 का 3 भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार? एक बार। और ये माइनस थी तो माइनस लगा दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब 1 का दूसरा देखते हैं, तो इसे भी ऐसे हल करेंगे। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हल। लिखो, बराबर लगाओ, लगा दिया। अब देखो यहाँ पर 2/3 है, तो इसे भी लिखो 2/3। अब ये कोष्टक हटाना है। तो देखो जब भी बीच में कोष्टक हो और कोष्टक के इस तरफ कोई चिन्ह हो या प्लस या माइनस, या इस तरफ कोई चिन्ह हो प्लस या माइनस, तो कोष्टक बीच में आ रहा हो तो हम कोष्टक का मतलब गुणा समझते हैं। क्या समझते हैं? गुणा। तो इस माइनस का इस माइनस में क्या करेंगे, गुणा। क्यों? क्योंकि बीच में कोष्टक है। तो माइनस का माइनस में गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर 5 नीचे 3। फिर देखो इनके हर समान है, वैसे ही भिन्न बन गए जिनके हर समान होते हैं। तो हर समान होते हैं तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है, एलसीएम नहीं लेना। तो 3 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। ऊपर जैसा है उसे वैसा का वैसा ही नोट कर दो, कर दिया। ठीक, अब देखो अभी मैंने बताया था कि जब भी एक चिन्ह प्लस का हो और एक माइनस का हो तो हम हमेशा वहां पर क्या करते हैं, माइनस। लेकिन यदि दोनों चिन्ह एक जैसे हों, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो फिर क्या करते हैं, तो हम करते हैं प्लस। देखो ये 2 किसके हैं, प्लस के। ये 5 किसके हैं, प्लस के। तो दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो क्या करेंगे, प्लस कर दो प्लस। 5 और 2 कितने हो गए, 7। कितने हो गए,
7। फिर आप सोचोगे सर आपने ये तो पूछा नहीं कि यहाँ पर चिन्ह किसका लगाएं, प्लस का लगाएं या माइनस का। तो देखो फिर वही बात, ये देखो कि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की या माइनस की। तो आप बोलोगे प्लस की, क्योंकि प्लस के 5 बड़े हैं। तो आंसर में प्लस का ही आएगा। किसका आएगा, प्लस का। लेकिन हमने यहाँ प्लस लिखा क्यों नहीं, तो जब भी किसी संख्या के आगे प्लस लगाना हो तो आप ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब आप एक बात और पूछ सकते हो कि सर आपने यहाँ पर तो डिवाइड किया था, यहाँ डिवाइड क्यों नहीं किया। तो देखो इस 3 का भाग 7 में दोगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे नहीं हमें तो ये डिवाइड करना है, तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं। 3 का आप 7 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन एक शेष बचेगा। तो 2 ऐसे लिखेंगे, जो शेष बचता है उसे ऊपर लिखते हैं और जितने से भाग दे रहे होते हैं उसे नीचे लिखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 सही 1/3। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। आप देख लेना आपकी बुक में कौन सा है। ठीक है, बोलता है इसे भी हल करना है। तो हल करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, लिख दिया। फिर वही जैसे वो दोनों क्वेश्चन किए थे वैसे ही इन्हें करेंगे, बराबर लगा लेते हैं। इस कोष्टक को उठा देंगे, पहले वाले कोष्टक को उठा देंगे, तो ये क्या है, -2/3। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और बीच में आ रहा है कोष्टक। तो जब भी बीच में कोष्टक आए, इधर और उधर प्लस माइनस हो, तो हम हमेशा उस जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कर दो, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। इसे बीच में बीच लगाएंगे, 5/3। ठीक, यदि इनके हर समान है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, उनके हरों में जो है वही हमारा एलसीएम होता है। तो 3 लिख दिया। अब ऊपर जो जैसा है उसे वैसा का वैसा ही नोट करो, कर दिया। अब देखो एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है, तो जब भी एक माइनस की हो और एक प्लस की हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। लेकिन ये बताइए किसके बचेंगे, प्लस के या माइनस के। प्लस की बड़ी है तो प्लस के बचेंगे। ठीक, तो हमारे प्लस के 3 बचे, तो आंसर होगा 3/3। लेकिन इस 3 का 3 में दे दो भाग, कितना जाएगा, 1 बार। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। तो देखो चौथे में इसे भी हल करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, बराबर लगाएंगे। ये माइनस है, वो ये कोष्टक है तो इसे हटा दो, -2/3 और पीछे जो जैसा लिखा है उसे वैसा का वैसा ही नोट करो। फिर वही, इन दोनों के हर समान है तो एलसीएम वही, और ऊपर जैसा लिखा है उसे वैसा का वैसा ही नोट करो। अब देखो ये भी माइनस के हैं तो ये भी माइनस के हैं, दोनों जगह चिन्ह एक जैसे हैं। तो जब भी दोनों जगह चिन्ह एक जैसे हों, या तो माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो हम हमेशा ऐसी जगह पर प्लस ही करते हैं। बेशक माइनस हो लेकिन करेंगे प्लस। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, क्या करेंगे, प्लस। तो प्लस कर दो, कितने हो गए, 7। लेकिन 7 तो हो गए और ये बटे में 3 थे तो वो 3 लिख दिए, 7 हो गए। लेकिन ये बताइए 7 किसके, प्लस के या माइनस के। तो आप बोलेंगे सर इसमें बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की या प्लस की। तो बड़ी माइनस की, तो माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, माइनस के। अच्छा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से हल करके परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हल तो करना है, लेकिन कैसे, संख्या रेखा की सहायता से। तो देखो कैसे करते हैं संख्या रेखा की सहायता से। सबसे पहले हम यहाँ पर वही बात लिखेंगे जो हर क्वेश्चन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हल। फिर हम क्या करेंगे, उसने बोला है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए इसको, 3/7 -8/7 को। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो। तो एक आप संख्या रेखा बनाइए। संख्या रेखा मतलब होता है एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं लिखी हों। क्या लिखी हों, संख्याएं। तो देखो संख्याएं बनाते हैं इस रेखा पर, बीचों बीच में मान लेते हैं 0। आप बोलेंगे कि ये आपने बीचों बीच में तो नहीं माना, इधर बड़ा लग रहा है। तो देखो ये अभी कोई फिक्स नहीं है, ये इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर बीचों बीच है इसका, ठीक है, तो बीच में मान लिया 0। तो अब चलते हैं बराबर दूरी पर। तो 0 से 1 के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही होगी 1 से 2 के बीच में, और इसी दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। 1 विस्थापन, 2 विस्थापन,
तो ऐसे ही बराबर दूरी बनाएंगे। ठीक है, आप स्केल से बनाना बहुत ध्यान से। 5, 6, 7, ऐसे इस तरफ चलेंगे, ऐसे इस तरफ चलेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे इस तरफ चलेंगे। ठीक, लेकिन इनके हरों में क्या लिखा है, सेम 7 लिखे हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक के हर में 7 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि सबके बटे में 7 हो जाए। कर दो, कर दिया। ठीक, तो आप इसे स्केल से बनाना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और संख्या रेखा में आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप फिर कभी नहीं भूलने वाले। बना दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो इसमें पहले लिखा है प्लस में, तो पहले प्लस में हो या माइनस में इससे मतलब नहीं है। जो इसमें पहले लिखा है, पहले क्या लिखा है, 3/7। क्या लिखा है, 3/7। तो हमें पहले चलना है 3/7, और वो भी प्लस का है तो प्लस की तरफ चलना है 3/7। कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट चलना करते हैं। ठीक है, 0 से चलना स्टार्ट करेंगे। तो देखो 0 से जाएंगे तो एक काम करते हैं, ऐसे चलते हैं हम, यहाँ से ऊपर उठे थोड़ा और 3 की तरफ चले, 3/7, ये रहा। सही है। अब जैसे जैसे गए हैं वहाँ पर हम एरो लगा देंगे कि देखो पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए। ठीक, तो पहले हम 3/7 चलना था, हम चले गए 3/7। अब जहां हम पहुंच चुके हैं वहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। बच्चे ज्यादातर इसी जगह पर गलती करते हैं, क्या करते हैं कि उन्हें -8/7 चलना है तो 0 से चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही इनकी गलती हो जाती है। तो आपको तो ऐसी गलती नहीं करनी। आप ध्यान रखना कि अब -8/7 तो चलना है, लेकिन कहाँ से चलते हैं, जहां हम पहुंच गए हैं वहीं से। तो अभी हम कहाँ हैं, 3/7 पर। यहाँ से हम गिनेंगे कि -8/7 कहाँ है। तो देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो -8/7 यहाँ हो रहा है -5/7 पर। तो वहां से हम यहीं तक आएंगे। तो देखो कैसे आएंगे, जहां है वहां से आप ऊपर उठेंगे, उठ गए, और ऐसे एक लाइन खींचेंगे। और हमें कहाँ आना है, उससे मिला देंगे। ठीक, 5/7 पर आना है तो मिला देंगे। कैसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो यहाँ आ गए हम। ठीक, -5/7 पर। अब ये पूछ रहा है कि इसको संख्या रेखा की सहायता से हल करके आपको परिमेय संख्या बतानी। तो आपने ये लिख दिया है अभी। अच्छा, जो भी आपने ये किया है उसे भी लिख दो। तो ये आपने कितनी दूरी, कितना विस्थापन चले, 3/7। 3/7 दूरी चले, तो यहाँ पर लिख दो 3/7। फिर यहाँ से यहाँ तक कितने चले, -8/7, तो इस पर लिख दो -8/7। अब इसका जो आंसर आएगा इसकी सहायता से, वो आंसर कौन सा होता है, तो देखो बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। अब आंसर के लिए हम क्या करते हैं कि जहां पहुंच गए हैं वहां तो छोड़ो उसे, अब 0 से फिर से चलना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ, और वहीं तक पहुंच जाएंगे जहां हम अभी थे। तो हम 0 से चलना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ, और चलेंगे वहां जहां हम अभी हैं, उसे मिला देंगे। तो 0 से चलना स्टार्ट किया तो ऐसे गए होंगे, फिर ऐसे गए होंगे, फिर ऐसे गए होंगे, और पहुंच गए हम -5/7 पर। तो जो 0 से लेकर -5/7 तक है वो डिस्टेंस कितनी है, -5/7, और यही हमारा -5/7 क्या होगा, आंसर। तो यही है कि संख्या रेखा की सहायता से क्या निकालना, परिमेय संख्या निकालना। तो कितनी होगी, -5/7, 0 से लेकर -5/7 तक। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। ये तो हुआ पहला कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पहले वाले की सॉल्यूशन है। अब हम दूसरा करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, फिर उसके बाद क्या है, -4/6, तो लिख लो। ठीक है, -3/4, 3/4। देखो अभी आपको ये इस सवाल को सॉल्व करना आसान हो गया था। क्यों पता है, क्योंकि इनके हर समान थे। जब भी आपको कोई सवाल सॉल्व करना हो ऐसे भिन्न के रूप में हो, और आप सोचते हो कि इसे मुझे जल्दी करना है या आसान करना है, तो आप एक काम करना, उनके हर समान बना लेना। ठीक है,
तो आपको आसान लगेगा। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे कि देखो इन दोनों के हर समान नहीं है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के हर समान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हर समान। तो देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो हर समान कैसे बनाते हैं? इसके लिए तरीका ये है कि अभी जो हर में है उन दोनों का लो एलसीएम, जो एलसीएम आ रहा है वही दोनों को बनाना है। तो यहाँ पर अभी 6 और 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो अब हमें यहाँ पर भी 12 बनाना है, यहाँ पर भी 12 बनाना है। तो सोचो कि यहाँ पर मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ कि 12 हो जाए, यहाँ पर कितने से कर दूँ कि 12 हो जाए। तो देखो यहाँ पर अभी है -4/6। यदि मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दूँ तो 12 हो जाएगा। यदि हम नीचे गुणा कर रहे हैं तो ध्यान रखना ऊपर भी गुणा करेंगे उसी संख्या से। तो ऊपर से 2 ऊपर भी कर दिया 2 से, -3/4। अब यहाँ पर 12 बनाना है, तो बताओ 4 में किस से मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए? तो आप बताएंगे 3 से। तो 3 से कर दो यहाँ पर, 3 से यहाँ किया तो 3 से ऊपर भी करेंगे। ठीक कर दिया? ठीक। अब देखो -8/12 -3 का 3 गुणा कर दो 9/12। तो ये हमारा निकल कर आया -8/12 और -9/12। इसी संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है। ठीक है। अब संख्या रेखा बनाने से पहले हम एक बार नजर मारते हैं इसमें कि ये दोनों ही माइनस के हैं। इसका मतलब ये है कि हमें प्लस की तरफ तो चलना ही नहीं। तो हम कैसी संख्या रेखा बनाएंगे कि जिसमें प्लस की तरफ नहीं लेंगे, केवल माइनस की तरफ लेंगे। ठीक है। कहाँ तक लेंगे? 9, 8, 9 तक। तो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं संख्या रेखा। मान के चलो मैंने यहाँ पर 0 माना, तो इधर किसके चलेंगे? प्लस के चलेंगे। 1, 2 ऐसे चलेंगे नहीं, और इधर माइनस के। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 ऐसे चल रहे होंगे इधर। अब आप एक बात ध्यान रखना, ये मत बोलना कि इनके बीच की दूरी बराबर तो नहीं है। ध्यान रखना इनके बीच की दूरी बराबर ही लेते हैं, लेकिन आप स्केल से बनाओगे तो उसे नाप कर बराबर दूरी लेना। ठीक है। अभी मैंने तो अनुमान से बना दिया है। देखो तो हम क्या करेंगे, अच्छा इनके नीचे सबके दोनों के नीचे 12 है, लेकिन हमारी संख्या रेखा में तो 12 है नहीं, तो क्या करेंगे सबके नीचे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो सबको 12 से डिवाइड कर दो तो नीचे 12 हो जाएंगे। तो 12 12 12 12 कर दो ऐसे। ठीक कर दिया। अब हम चलेंगे कैसे? पहले हमें चलना है 0 से -8/12 की तरफ। तो 0 कहाँ है? ये यहाँ से चलेंगे -8/12 यानी यहाँ। तो जैसे चल रहे हैं वैसे चिन्ह लगा दो, एरो, कि हम ऐसे ऐसे गए। ठीक। अब जहाँ हैं वहाँ से हमें चलना है 9/12। अब वहाँ से चलना है 9/12, तो देखो यहाँ अब गिनना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, यहाँ तक तो 2 ही है, और चलना कितना है? 9/12 तक। तो ये तो 2 हुए ना अभी, तो इधर बनाना और बनाना पड़ेगा इसे। कितना बना लिया? अब देखो 100 के नीचे 12 करेंगे, कर दो। अब क्या करना है कि जहां हम पहुंचे थे वहां से हम 9/11 9/12 चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी यहाँ हो रहा है 9/12। कहाँ से चलेंगे? जहाँ थे, तो यहाँ थे। चलो 9/12 यहाँ आ गए। यहाँ आ गए। कैसे आए हैं? ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, तो यहाँ हुआ हमारा 9/12।
लेकिन इसका आंसर क्या होगा वो पूछ रहा है कि इसको संख्या रेखा की सहायता से ये बताइए कि इसका परिमेय संख्या में आंसर क्या निकलेगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि जहां हम पहुंच गए लास्ट टाइम वहां पर हम चलते हैं कहाँ से, जीरो से चलते हैं। कहाँ से, जीरो से। तो जीरो कहाँ है, यहाँ। अब यहाँ से चलेंगे वहां तक जहां हम अभी हैं, तो यहाँ है। तो बताओ जीरो से आप चले तो कितना चलकर आए हो, यहाँ 17/12 है तो 17/12 चलकर आए हैं माइनस के, यही हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस के 17/12। समझ आई बात यहाँ तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि ये सवाल है, बोल रहा है कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका में आप लिखो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो कि यहाँ क्या आएगा। तो पहले तो इन्हें आप हल करके देखो, तब पता चलेगा कि इसका आंसर क्या निकलेगा। जो इसका आंसर निकलेगा वही आपको यहाँ भरना है। तो देखो पहले को हम हल करते हैं, तीसरे का पहला। तो माइनस के 15/13 लिखो, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा प्लस, और इसे लिखेंगे 4/26। ठीक, आपको ये हल करना है। तो देखो कैसे हल करेंगे, इन दोनों के हर समान बना लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हर कैसे समान हो सकते हैं, यहाँ 13 है यहाँ 26 है, तो दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना होता है, 26। आप एलसीएम लेना नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा एलसीएम एचसीएफ की, वो आपको बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना ध्यान रखो, 13 और 26 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 26। अच्छा आप ऐसे नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, इनके हर समान बनाओ। एलसीएम कितना होगा, 26, तो यहाँ पर भी 26 बनाना है, यहाँ पर भी 26 बनाना है, यहाँ तो है यहाँ पर बनाना है। तो बताओ 13 में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं कि 26 हो जाए। तो आप बोलेंगे सर 2 से गुणा कर दो, 26 हो जाएगा। यदि 2 से नीचे गुणा कर रहे हो तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ, 4/26। यहाँ कुछ बनाने की जरूरत नहीं। ऊपर गुणा करेंगे कितना होगा, माइनस के 30/26, यहाँ प्लस 4/26। अब इसे हल करो, इनके हर समान हो गए तो आपको इसलिए आसान हो जाता है कि आपको एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना होता, जैसा ऊपर है उसे वैसा का वैसा ही लिखो, लिख दिया। अब देखो ये माइनस किया प्लस किया, तो माइनस कर दो, कितने बचे 26, लेकिन किसके, माइनस के /26। अब 26 का भाग 26 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, माइनस थी तो माइनस लगा दिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और पूछ रहा है कि यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो रिक्त स्थान में कितना आ जाएगा, -1। तो आप यहाँ पर क्या भर दोगे, -1, वो आपका आंसर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। तीसरे का दूसरा क्या कहता है, यहाँ पर हम लिखेंगे वही हल, माइनस के 7/9 माइनस, यहाँ खाली जगह है और बराबर में उस तरफ दिया है आपको, तो पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा। तो एक काम करो, यहाँ खाली जगह है तो आप इस जगह पर कुछ मान लो, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x है, क्या है x बराबर 3। अब देखो इस x को उस तरफ ले जाओ तो माइनस की 7/9, और इस 3 को इस तरफ लेके आओ तो 3 को इस तरफ लेकर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। ये माइनस की x उधर जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। अच्छा ये इधर से उधर जाना आप जानते हो, इसे पक्षांतर बोलते हैं। ध्यान रखना कि जब भी माइनस की संख्या इधर से उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की पला जाएगी जाएगी माइनस की, और ज़्यादा तो माइनस की जाए तो प्लस की जाए तो माइनस की, यानी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब देखो ये हल करना है, तो आप इसके नीचे एक मान सकते हो, मान लो। अच्छा मान लिया, ठीक। तो 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होगा। 9 का भाग देंगे 9 में एक बार, 1 का 7 में गुणा करेंगे माइनस के 7। ठीक, माइनस है तो माइनस लगाओ, 1 का भाग 9 में तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, और 9 का 3 में गुणा करो कितना होगा, 27 बराबर x। अब देखो ये भी माइनस के ये भी माइनस के, दोनों माइनस के, तो जब भी एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड कर दो, 27 और 7 कितने होते हैं, 34/9 बराबर x। तो x का मान, अब इसका 9 का डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो x की जगह पर जहां आपने x माना है वहां क्या भरा जाएगा, -34/9। तो आप बता सकते हैं कि ये आंसर होगा, क्या भरा जाएगा, -34/9।
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। तो तीसरे में भी वही बात कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो जहाँ पर कुछ नहीं तो वहाँ पर आप x मानकर इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हल। अच्छा, हिंदी में लिखना हो तो हल और इंग्लिश में लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बराबर लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने या का चिन्ह लगा दिया। इसे क्या बोलते हैं, या। 2 माइनस, यहाँ पूछ रहा है क्या भरा जाएगा, तो मैंने मान लिया यहाँ पर x भरा जाएगा बराबर माइनस के 3/4। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ये वाली साइड इधर लेकर आओ और इसको उधर लेकर जाओ। 2 माइनस के 3 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 3/4। अब ये माइनस के x उधर जाकर किसको हो जाएंगे, प्लस के x। लेकिन यहाँ पर प्लस लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। जब भी ऐसी संख्या लिखी हो तो 4 का 2 में गुणा कर दो, कितने हो गए 8, 8 में 3 जोड़ दो, कितने हो गए 11, 11/4। तो x का मान आ गया ये। तो यही आपको यहाँ पर भरना होगा 11/4। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा। तीसरे के चौथे में क्या करना है, ये यहाँ पर भी आपको बताना है क्या भरा जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी आप x मान लो, माइनस के 2/3 बराबर 5/-6। अब ये संख्या उस तरफ ले जानी है तो यहाँ पर क्या बचेगा, -5/-6 तो उधर है, ये माइनस की उधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की, -2/3। x बराबर 5/-6, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है माइनस, तो लिखो यहाँ पर -2/3 x बराबर, अब नीचे यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो एक काम करो इस माइनस को ऊपर पहुँचा दो। इस माइनस को आप यहाँ पर देखो, जब भी कभी ऐसे लिखा हो यहाँ पर समझना ध्यान से, 5/-6 या फिर लिखा हो -5/6 या फिर लिखा हो -5/6, ये तीनों बात एक ही हैं, इन्हें आप अलग मत समझना। ठीक, तो यहाँ पर ये माइनस है, इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ अपनी सुविधा के लिए, -5/6। फिर ये माइनस है तो लिख ही 2/3। अब यहाँ पर 6 है यहाँ पर 3 है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर समान कर लो। तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 बना लो, 2 का गुणा करके 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। x बराबर -5/6 -4/6, हर समान हो गए। अब आपको आसान होगा, 6 -5 -4। ठीक, अब x बराबर माइनस के इन्हें जोड़ दो 9/6। यदि ये कट रहे हो तो काट दो, कट रहे हैं 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 3 बार, तो -3/2 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का एक कहता है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। तो देखो इसे मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखो कैसे मानते हैं, माना 6/7 में x जोड़ें तो योगफल -2/9 हो जाएगा। ये हमने मान लिया है कि x जोड़ रहे हैं, तो x जोड़ रहे हैं तो x जोड़ दो, ऐसे ही तो जोड़ेंगे। योगफल कितना हो जाएगा तो बराबर रखेंगे -2/9, इससे सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। ये तो प्लस का x है तो इसका तो मान निकालना ही है, इसे उधर पहुंचा दो। x बराबर -2/9 -6/7, x बराबर 9 और 7 का ले लो एलसीएम, कितना होगा 63। 9 का भाग दो 63 में, कितनी बार 7 बार। ये 63 कैसे होगा वो आप जानते ही होंगे, इन दोनों का एलसीएम ऐसे करके निकालते हैं, खड़ी बड़ी करके निकाल लेना। 9 का भाग देंगे 63 में, कितनी बार 7 बार। 7 का 2 में गुणा करो 14, यहाँ माइनस है तो माइनस, 7 का भाग दो 63 में, कितनी बार 9 बार। 9 का 6 में गुणा करो, कितना आएगा 54। ठीक, ये दोनों माइनस के हैं तो जब भी एक जैसे चिन्ह होते हैं तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं, जोड़ दो। 54 और 14 कितने हुए 68 ही हुए ना, देख लो एक बार, हाँ 68। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये है यदि हम 6/7 में -68/63 जोड़ दें तो योगफल -2/9 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का एक हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा कहता है कि माइनस के 7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो। सेम पिछले वाला सवाल है, तो उसे इसे भी उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले हल और मानेंगे। माना माइनस के 7/12 में x जोड़ें तो योगफल 25/36 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। माइनस के 7/12 में कितना जोड़ें, x, तो लो जोड़ दिया, तो योगफल कितना हो जाएगा 25/36। इसे आप हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ये माइनस का है, इसे उस तरफ भेज दो, तो उधर अभी है 25/36। ये माइनस के 7/12 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो लिखो प्लस, कितने होंगे 7/12, तो लिखो 7/12। अब इसे हल करना है, तो देखो इसे हल करना तभी आसान होगा जब इनके हर समान हो। अभी हर कितने हैं, यहाँ पर है 36 और यहाँ पर है 12, तो हर समान बनाओ। पहले हर समान बनाने के लिए ऐसा करते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम, वो आप ले लेना, ठीक है। मैं कभी बताऊंगा आपको अलग से कैसे लेते हैं एलसीएम। इधर 3 में गुणा कर दो, इधर 3 में गुणा कर दो। जैसे हम 12 में 3 गुणा करेंगे इधर हो जाएंगे 36, और यहाँ पर भी है 36। 25/36 प्लस 21/36 हर समान हो गए। अब आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। x बराबर हर समान है तो 36, ऊपर वाले लिख लो जैसे लिखे वैसे, 25 प्लस कितना हुआ 21। इन्हें अब आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 25 और 21 जोड़ो, कितने हुए 5 और 1 6, 2 और 2 4, यानी 46/36। यदि ये कट रहे हो तो काट दो, 2 से कट रहे हैं 23 बार, 2 से कट रहे हैं 18 बार, तो आपका आंसर होगा 23/18। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, यदि हम माइनस के 7/12 में 23/18 जोड़ दें तो योगफल 25/36 होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यानी कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, पता नहीं कौन सी है, लेकिन उनका योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस के 16/7 है। अच्छा, एक तो पता चली, एक संख्या कौन सी है, माइनस के 16/7। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो निकालते कैसे निकलेगी दूसरी संख्या। देखो इसे कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखते हैं हम हल, क्या लिखेंगे, हल। पहले तो यहाँ पर जो दिया है उसे लिख लो। दिया है दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल बराबर कितना दिया है, -5, ठीक। तथा एक संख्या दी है उसे लिख दो, तथा एक संख्या बराबर कितनी दी है, -16/7। पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, तो जो पूछता है उसे हम मान लेते हैं। मान लो, माना दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, हमने x मान ली, ठीक। तो इसने कहा है कि पहली ये वाली और दूसरी ये वाली, इन दोनों को जोड़कर -5 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। यानी प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है, -5। और दो परिमेय संख्या कौन कौन सी, एक जो मानी है वो और एक जो दी है वो।
तो पहली कौन सी है, -16/7, और दूसरी कौन सी है, x। इन दोनों का योगफल कितना है, -5। अब इसे हल करना है, तो देखो इस x का तो मान निकालना ही है, तो इसे उस तरफ ले जाओ, तो x बराबर -5, ये माइनस की है तो उस तरफ जाएगा किसकी जगह, प्लस की 16/7। अब आप इसे हल करो, तो देखो x बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं और दोनों का लेते हैं एलसीएम। तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 7। तो लिखो यहाँ पर 7, 1 का भाग दो 7 में कितनी बार, 7 बार, और 7 का ऊपर गुणा कर देंगे 5 में, कितने हुए, -35। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। 7 का भाग दो 7 में कितनी बार, 1 बार, 1 का 16 में गुणा करो 16। ठीक, x बराबर, अब ये माइनस के ये प्लस के तो माइनस होगा, जब भी एक प्लस का एक माइनस का होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करो। 35 में से 16 माइनस करो, 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9। यहाँ कितने रह गए, 2 में से 1 गया 1, तो -19 बचे, -19/7। तो दूसरी संख्या ये होगी, x का मान जो आ जाए। अब लिखना है तो कैसे लिखोगे, अतः दूसरी संख्या बराबर -19/7। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सरल कीजिए। सरल करने का मतलब वही पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, इसे हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम वही काम करते हैं, बार बार लिखते हैं हल। इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे सॉल्व। ये 1/6 है तो 1/6 लिखूं। ठीक, अब ये कोष्टक हटाना है, तो ये कोष्टक तब हटेगा जब इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर दो। तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, माइनस। अच्छा, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है, क्या आता है, तो देखो मैं 1-2 मिनट के लिए आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। जब भी बीच में कोष्टक हो और इनका गुणा करना हो तो देखो कैसे आता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सवाल बाद में कराऊंगा। प्लस का गुणा करना हो आपको किसमें, प्लस में, तो ध्यान रखना हमेशा प्लस आता है, क्या आता है, प्लस। और जब भी आपको माइनस का गुणा करना हो माइनस में, माइनस का गुणा करना हो माइनस में, तब भी प्लस आता है, क्या आता है, प्लस। लेकिन यदि आपको माइनस का गुणा करना हो प्लस में तो आता है माइनस, क्या आता है, माइनस। यदि आपको प्लस का गुणा करना हो माइनस में तो आता है माइनस। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये तो रही बात गुणा की। अच्छा, आप सोचोगे याद कैसे रखेंगे कब क्या आता है, तो ध्यान रखना जब भी एक जैसे चिन्ह हो और उनमें गुणा हो रहा हो तो प्लस आएगा। देखो एक जैसे हैं प्लस प्लस क्या आया, प्लस। माइनस माइनस एक जैसे हैं, क्या आ जाए, प्लस। यानी एक जैसे हैं चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, एक जैसे हैं तो क्या आएगा, प्लस। प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस, माइनस माइनस करेंगे प्लस। लेकिन अलग अलग चिन्ह गुणा करेंगे तो हमेशा आता है माइनस। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। जैसे आपने गुणा में किया है वैसे ही सेम भाग में करते हैं, तो भाग में भी देखो ऐसे ही करेंगे। मैं बात करूं कि प्लस का भाग प्लस में दें तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे प्लस, क्योंकि एक जैसे चिन्हों का भाग दे रहे हैं। माइनस का भाग माइनस में दें, माइनस का भाग माइनस में दें तो भी क्या आएगा, प्लस। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। माइनस में भाग प्लस का दे तो क्या आएगा, माइनस, क्योंकि अलग अलग चिन्ह से दे रहे हैं। प्लस में भाग माइनस से माइनस का दे तो क्या आएगा, तब भी माइनस। ये आप दोनों बातें याद रखना, ठीक। आप कहेंगे कि ये तो बात हमें आती थी तो एक बार और नजर मार लेना इस पर, ठीक है। चलो कैसे हल करेंगे, मैंने अभी बताया था कि इस प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस। तो प्लस का माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस। 2/5 है तो लिख दो 2/5। इस माइनस का इस माइनस से गुणा कर दो, क्या होगा, प्लस 2/15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 6, 5 और 15 का लेना है एलसीएम। कितना होगा, लेकिन आप लेकर देख लेना, मुझे तो पता है। 6, 5, 15 का एलसीएम लेते हैं 30। अच्छा एक और बात, जैसे इतनी जल्दी मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कितना होगा 30, डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो आप परेशान ना हो,
मैं आपको भी कभी एक क्लास में ऐसे बताऊंगा कि आप भी तुरंत देखते ही आंसर दोगे कि इसका एलसीएम इतना होगा या इसका एचसीएफ इतना होगा। ठीक, परेशान मत होना, बस लगातार पढ़ते रहना। ठीक है। 6 का भाग 2 30 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का 1 में गुणा करो, कितना होगा? 5 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा? 5। ये एक तरह से भिन्न ही है। ये माइनस है तो माइनस 5 का भाग देंगे 30 में 6 बार, और 6 का 2 में गुणा करेंगे 12। ठीक, अब ये प्लस है तो प्लस लगाओ। 15 का भाग 2 30 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 का 2 में गुणा करो 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इसे हल करेंगे जो ऊपर लिखा है। ऊपर कैसे हल करते हैं? मैंने पहले बताया था कि जब भी एक जैसे चिन्ह हो तो प्लस करते हैं, अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ तो देखो एक जैसे भी हैं, ये प्लस के ये प्लस के ये अलग है, तो फिर यहाँ पर कैसे करेंगे? वैसे ही एक जैसे चिन्ह है उनमें क्या करते हैं? प्लस, तो ये प्लस के हैं ये प्लस के, तो इनमें प्लस कर दो। ये जैसा है इसे ऐसा ही रहने दो। 5 और 4 ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस कर दो, कितना होगा? 9। इसे वैसा ही रहने दो। ठीक, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का है, अब अलग अलग हो गए, तो यहाँ क्या कर देंगे? माइनस। तो माइनस कर दो, कितने बचे? माइनस के 3/30। आप सोचेंगे ये माइनस कहाँ से आ गई? माइनस किया 12 से 9 गए, कितने बचे? 3। लेकिन चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या के आगे जो होता है, बड़ी के आगे इसका माइनस का, तो माइनस का लगा दिया। ठीक है, फिर 3 से काट दो, ये कितनी बार कटेंगे? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। आंसर होगा माइनस के 1/10। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। कौन सा? दूसरा। देखो 3/8, इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे, क्या होगा? प्लस। 2/3 है तो 2/3, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे क्या आता है? माइनस। 5/36। अब फिर वही काम, 8, 3 और 36 का लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। तो 8, 3 और 36 का एलसीएम कितना आएगा? देखो, तो इसका एलसीएम आएगा 72। कितना आएगा? 72। फिर मैंने तुरंत ले लिया एलसीएम कितना आएगा। आपको भी बताऊंगा, प्रेशान मत होना। ठीक है, इस 8 का भाग 2 72 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 का 3 में गुणा करो, कितना आया? 27। प्लस है तो प्लस लगाओ। 3 का भाग 2 72 में कितनी बार जाएगा? 24 बार। कितनी बार? 24 बार। आपको यदि नहीं आता है कि 3 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा, तो आप ऐसे कर लेना कि भाग कैसे देते हैं 72 में 3 का, ऐसे कर लेना। ठीक है ना, आप जल्दी में ऐसे निकाल दो। 24 बार। 24 का 2 में गुणा करो, कितना आया? 48। तो 48 लिखो। ठीक, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस। 36 का भाग 2 72 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 का 5 में गुणा करो 10। अब इसे आप हल कर लो। 48 और 27 कितने होते हैं पता करो। 8, 7, 15, हासिल 1, 5 और 2 7, ये इतना हुआ। ठीक, अब 75 में से 10 माइनस कर दो, क्योंकि ये प्लस के माइनस के माइनस होंगे। कितने बचे? 65/72। अब ये कोई कट नहीं रहा एक दूसरे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, यानी इनमें से बताना है कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कहता है कि 2/5 में से यदि माइनस के 2/5 घटाने पर शेषफल 0 आता है, यानी ये कह रहा है कि 2/5 में से यदि हम माइनस के 2/5 घटा दें तो शेषफल 0 आएगा। क्या ये सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है? तो देखो, आप इसे रफ कार में आप करना, समझा दे रहा हूं मैं आपको। इसने कहा है कि 2/5 में से घटा दें। अच्छा, इस बात को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 2/5 में से घटाने के लिए बोला तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे कि नहीं? लगा दिया। अब बताओ क्या घटाना है? माइनस के 2/5, तो इसे लिखो जैसा लिखा है कोष्टक में, माइनस के 2/5 घटाना है। घटाना था इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब कितना घटाना था? माइनस के 2/5, वो कोष्टक में लिख दिया। देखो, तो ये तो 2/5 है, इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। अब इन्हें प्लस कर दो, कितने को? 4/5। लेकिन ये बोल रहा है कि 2/5 में से यदि माइनस के 2/5 घटा दें तो आंसर आएगा 0, लेकिन हमारा तो आंसर आ रहा है 4/5। इसका मतलब गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गलत। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य, यानी ये सत्य नहीं है।
तो आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं असत्य। अच्छा, एक बात और समझो, बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं कि जैसे कोई पूछे कि बताओ 2 में से -2 का कितने बचे, तो वो 0 बोल देता है। बच्चे को लगता है अच्छा 2 - 2 यानी 0। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको बहुत ध्यान से समझना। इसने बोला है कि 2 में से घटाओ, तो घटाएगा चिन्ह लगाओगे नहीं, बिल्कुल। लेकिन कितना घटाओ, -2। अब -2 बोला है, इसलिए कोष्टक में लिखेंगे -2। अब ये आपने कोष्टक में क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक में लिखेंगे तो इस माइनस का माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये घटाने की जगह आपका 0 आ रहा था, ये जुड़कर डबल हो जाता है आंसर इसका। समझ रहे हो, बहुत ध्यान से आंसर देना इस बात का। तो पहला कथन कैसा है, असत्य। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि यदि हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो दोनों के आंसर बराबर आएंगे। बराबर का चिन्ह है बीच में, तो इसका मतलब यही है कि ये बराबर है इसके। अब देख लो कि वास्तव में बराबर है कि नहीं, तो देखते हैं सॉल्व करके। -2/7 -3/7 बराबर है -3/7। इस माइनस का माइनस में गुणा कर दो, क्या हो जाएगा +2/7। इसे आप हल करेंगे तो -2 -3 बराबर, इसे आप हल करेंगे -3 +2। तब से हल कर रहे हैं तो इतना तो आप समझ रहे होंगे। -5/7 बराबर, इसमें से माइनस करेंगे तो -1/7। ये बोल रहा था कि बराबर होंगे, यहाँ तो बराबर आया नहीं। इसका मतलब है ये है कि ये गलत बोल रहा है। कैसा बोल रहा है, गलत। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, असत्य। क्या लिखोगे, असत्य। ये आपका रफ का कार्य है, ठीक है, अलग साइड में करना। यहाँ पर लिखोगे असत्य। ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें का तीसरा। बताओ इसमें ये सत्य है क्या, सत्य। ये बोल रहा है यदि हम इसको सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा वो 1/4 से बड़ा होगा। इस चिन्ह को कहते हैं से बड़ा। यहाँ पर इंग्लिश में बोले तो ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन। हिंदी में बोले तो से बड़ा। इसको पढ़ते कैसे हैं कि ये इससे बड़ा है, ये यानी इस तरफ जो भी आएगा वो इससे बड़ा है। जिधर इसका मुंह खुला होता है वही संख्या बड़ी बड़ी होती है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि वास्तव में बड़ा है। -3/4, इस माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा +7/4। और इधर लिखा है आपका 1/4। देखते हैं, 4 -3 +7, तो ये आपका होगा 3/4 और इधर था 1/4। हाँ देखो, इधर है 1/4 और आया है 3/4, तो ये तो वास्तव में बड़ी है, तो यही हो जाएगा आपका सत्य। कैसा हो जाएगा, सत्य। तो आप यहाँ लिखेंगे सत्य। अब अगला देखो, कह रहा है कि -5 से इधर वाली संख्या बड़ी है। अब इधर क्या आएगा वो आप देख लो हल करके। तो देखो हल करते हैं, -5 लेस देन, इंग्लिश में से बोलते हैं लेस देन, और बाम बोले हैं तो से छोटा, यानी -5 से नहीं, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ी होती है, तो -5 से बड़ा होगा इधर वाला, ये कहना चाह रहा है। -12/7 -8/7, तो -5 एलसीएम लेंगे 7 -12 -8 -5 12 8 कितने हो गए 20 -20/7। अब ये बताओ -5 बड़े हैं या -20/7, बताओ। अब आपको दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ नहीं समझ आ रहा कि -5 बड़े हैं कि -20/7, दिक्कत हो रही होगी। तो देखो आपकी दिक्कत अभी खत्म होगी। जब भी ऐसे कोई संख्या आया है तो एक काम करो, क्या ये वाले 7 गायब करो यहाँ से, तो आप इधर 7 से गुणा कर दो, इधर भी 7 से गुणा कर दो। इधर हो गए -35 और इधर हो गए -20। कैसे, ये 7 से 7 कट जाएंगे। अब बताओ -20 बड़े हैं या -35, अब भी नहीं आपको पता चल रहा कौन से बड़े हैं। तो देखो जब भी आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी कभी, तो संख्या रेखा पर ऐसे होता है 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है।
तो यहाँ पर ये बताओ माइनस के 1 बड़ा है या माइनस के 2? तो आप बताएंगे सर यहाँ तो माइनस के 1 बड़ा है, यानी कि जो संख्या रेखा पर 0 के सबसे नजदीक होगा वही संख्या बड़ी होती है, और जो ज्यादा दूर होगा माइनस में तो वो छोटी होती है। लेकिन प्लस में क्या होता है कि जो दूर होगा वो बड़ी होगी और जो पास होगा वो छोटी होगी। लेकिन माइनस में क्या होता है कि जो पास होगा वो बड़ी होगी और जो दूर होगा वो छोटी होगी। तो यहाँ पर देखो माइनस के 20 पहले आएंगे या माइनस के 35? तो माइनस के 20 पहले आएंगे, तो जो पहले आएंगे वो बड़े हो जाएंगे, यानी कि ये इस तरफ वाली कैसी हो जाएगी? बड़ी, और इस तरफ वाली ही इसमें बड़ी बताई है। तो ये कैसा है कथन? सत्य। कथन कैसा है ये? सत्य। तो ये आज हमारी अभ्यास 1 सी हुई कंप्लीट। अब इससे अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1D, यानी 1D। तो भाई बहुत ध्यान से पढ़ना। ये वीडियो रात को 2 बजे रिकॉर्ड हो रही है, 2:05 बचे हैं और बहुत मेहनत से बनाई जा रही है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। देखो छठी बिक गई, कोई बात नहीं, ठीक है।